आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बशीर बद्र की साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई और कभी घर नहीं देखा। इन्हीं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस पुस्तक डिजिटल पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार भी करता हूं कि आपने एक छोटी सी हमारी मीटिंग में अपना सहयोग दे रहे हैं। दरअसल इस कार्यक्रम को मैं जुड़ने का मेरा एकमात्र मकसद है और हम सभी का भी यही मकसद है। अगर कोई नया लेखक अगर अपनी ओर से कोई किताब लिखता है, कोई कविताएँ लिखता है, तो निश्चित तौर पर हमारा एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि उसे सपोर्ट किया जाए, उसका जो मनोबल है उसे ऊँचा किया जाए। तो इसी संदर्भ में आज हमारे ही एक सहपाठी है, हमारे मित्र हैं अजय राज मीणा जी, राजस्थान के हैं। तो उन्होंने इसी संदर्भ में एक डिजिटल माध्यम यानी ऑनलाइन बुक लिखी है। उस ऑनलाइन बुक का जो शीर्षक है वह यह कि किसान के सपने। इस किताब को लिखते हुए उन्होंने प्रथम पृष्ठ में यह भी लिखा है कि किसान खेत में मस्त है, बेटा फौज में, नेता देश में ऐश करता है, बेटा विदेश में। यानी कहीं ना कहीं इस किताब के माध्यम से वे हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार किसानों की समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि वे स्वयं एक किसान परिवार या किसानी के क्षेत्र वाले गांव से आते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे अजय राज जी से पूछूंगा कि किस तरह से उन्होंने सोचा कि मैं मुझे किताब लिखनी चाहिए, किस तरह से आइडिया उनके दिमाग में आया और क्या इस किताब की पृष्ठभूमि और इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो अजय राज जी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को इस बारे में विस्तृत रूप से बताएं। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, मैं आप बताऊंगा दर्शकों को कि जो ये किताब है लिखने का मकसद है कि जो किसानों की समस्याएं हैं, मतलब एक नेता है वो देश में ऐश करता है और जो उसका बेटा है वो विदेश में ऐश करता है। किसान खेत में मरता है, यानी खेत में मरता है, और उसका बेटा है वो फौज में मरता है। यानी जो इस देश की सेना है, उसमें भी किसान के बेटे ही हैं। एक नेता का बेटा सेना में हिस्सेदारी नहीं ले रहा है, सेना में सेवा नहीं दे रहा है। तो मेरा लिखने का मकसद ये है कि किसानों की समस्याओं को उजागर करना। इनमें मैंने शुरू में लिखा है कि मौसम बहुत सुहावना लग रहा है, चारों तरफ पक्षियों के चहचहाट की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलोरे मार रही है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश से पहले आई ही हमें संदेश भेज रही है, आने से पहले ही बारिश। तो मतलब इसका मतलब उद्देश्य ये है लिखने का कि जो किसान है वो हरी भरी हरियाली से जुड़ा हुआ है, और जो बारिश आती है उससे पहले किसान मतलब इंतजार करता है बारिश का कि कब बारिश आए और कब मैं अपनी फसल को बो सकूं और जिससे कमाई करके लाभ कमा सकूं और अपने पेट के लिए जो भी अनाज है वो पैदा कर सकूं। तो इसके पीछे मतलब किसान, इसमें ये है बुक में, इसका कंटेंट ये है कि इसमें जो किसान है फसल बो देता है, और जब वो बारिश आ जाती है तो उसके बाद जो अंधविश्वास है, अंधविश्वासों के जरिए मतलब कि जो देवी देवता होते हैं उनके उनके भी प्रसाद चढ़ाता है और बांटता है, लोगों से बड़ी खुशी जाहिर करता है, और वो खुशी पलती रहती है। किसानों के जो बेटे हैं वो भी विदेश बाहर पढ़ते हैं, मतलब जैसे कोई नजदीकी शहर है, ज्यादा बाहर तो कम पढ़ते हैं, लेकिन नजदीकी शहर है वहीं पैसों की मतलब पैसे कम होते हैं उनके पास, इसलिए वहीं भेजते हैं नजदीकी। तो इसमें मतलब है कि आगे ये है कि जब किसान फसल बो देता है तो बोने के बाद में कटाई पर आ जाती है, तो कटाई पे आने से पहले उसकी खूब मेहनत करता है, उसमें बड़े बड़े सपने देखता है कि इससे मैं जमींदार का जो है कर्ज चुका दूंगा, जो उसने अपनी बेटी के शादी करने के लिए कर्ज लिया था। जो कर्ज है उस जमींदार से जो भी है रामस्वरूप सेठ से लिया था, मतलब इसमें कर्ज लिया था रामस्वरूप सेठ से किसान ने। तो मतलब वो कर्ज चुकाने का सपना देखता है, लेकिन जब अंत में जाके ओले गिर जाते हैं तो वो कर्ज नहीं चुका पाता है, और अंत में यह है कि इसमें वो फिर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या नहीं, सॉरी, आत्महत्या नहीं, मतलब वो अंत में जाके उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, और वो अब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
जी, जी अजय जी, आपने काफ़ी अच्छे और साधारण शब्दों में किताब की जो पृष्ठभूमि है, किताब की जो विषय वस्तु है, जिस प्रकार का उसके अंदर लोगों को पढ़ने को मिलेगा, उसको काफ़ी सरल भाषा में और अपने ही द्वारा, क्योंकि किताब आप ही ने लिखी है, तो इससे आपसे अच्छा इसे कोई और बता भी नहीं सकता था। तो अजय जी, जैसे कि भारत हमेशा ही कृषि प्रधान देश रहा है, अगर अभी-अभी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो केवल जीडीपी के आंकड़े में किसानों का ही एक प्लस में 3 दशमलव कुछ में उनका योगदान रहा है। अगर और कोई भी क्षेत्र देखें तो उसमें हमें यह योगदान देखने को नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं किसानों ने ही, चाहे हम वो स्वतंत्रता से पूर्व कहें या आधुनिक युग में भी कहें, कि किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि कई नारे भी हैं, जय जवान जय किसान जैसे तमाम नारे हैं, जो हमारे देश में किसान प्रधान, किसानों को गर्व महसूस भी कराता है। तो एक पाठक की दृष्टि से अगर कोई पाठक इस किताब को पढ़ता है, तो आपके हिसाब से किसी पाठक को इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए और किस प्रकार इसे पढ़ने के बाद उससे क्या सीख मिलेगी और क्या सीखेगा कोई पाठक? इस पे आप बताइए। देखिए, मैं पाठक के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि पाठक भी ये जाने कि किसान है, वो मतलब किसान है, एक समस्या से जूझा रहता है, और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, फिर भी उसको लाभ कम मिलता है। मेरा मूल मकसद है कि ये बुक है जो सरकार तक पहुंचे, और जो किसान हैं उनको लाभ दिया जाए, उनके लिए योजनाएं बनाई जाए। पाठक भी अपने अंदर मतलब किसानों के प्रति एक आदर के भाव रखें, और किसानों की हेल्प करें, और जो है जो जो बिजनेसमैन है बड़े-बड़े, उन उनसे भी मेरी ये गुज़ारिश है कि वो भी मतलब किसानों के बेटे हैं, बच्चे जो भी उनके आते हैं, मतलब जैसे कि कई बिज़नेस मैन हैं, वो स्कूल कॉलेज खोल के बैठे हैं, बड़ी-बड़ी और वो यूनिवर्सिटियाँ खोल के बैठे हैं। तो उनके मतलब किसानों के बच्चे जब उनके पास एडमिशन लेने के लिए आए, तो उनमें मतलब उनकी फीस में कम फीस ली जाए उनसे, और मतलब ऐसे मतलब उनके बच्चों पे ध्यान दिया जाए, और कम फीस में मतलब उनके बच्चों का एडमिशन ले लिया जाए, ताकि उनके ऊपर कर्ज का बोझ ना हो। तो ये मेरा मकसद था, और आम पाठक भी जाने कि किसान के साथ समस्याएं क्या हैं। यही मेरा मकसद था मनोज। जी, जी, आपने अजय जी काफ़ी अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरह से किसी पाठक को अपने देश के किसान को जानना चाहिए, क्योंकि किसान ही इस देश के जो आधार है और इस देश को चलाने में हमेशा ही किसानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहीं न कहीं अजय जी, जो आपका यह प्रयास है, ये अभी सीमित स्तर पर है। हम निश्चित तौर पर मानते हैं, हम अभी धरातल स्तर पर ही है। हम नहीं जानते कि इस किताब को कोई पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, तमाम सारी जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आपका जो भी ये प्रयास है, आपके द्वारा जो प्रयास किया गया है, इसकी निश्चित रूप से हम सराहना करते हैं। और अभी तो ये देखिए, हमने तमाम सारी जो आपने एक लंबा समय लगा होगा निश्चित तौर पर सोचने में, उसे लिखने में, उसको डिज़ाइन करने में, तमाम सारी आपकी मेहनत लगी है और आपने स्वयं यह मेहनत की है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी सराहना की बात है, और आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप और अधिक किताब लिखें, इससे भी अच्छी किताब, इससे भी अच्छा, मतलब उनमें लोगों को कंटेंट मिलता रहे, लगातार सुधार हो, क्योंकि लिखने के बाद ही सुधार आ सकता है और पढ़ने के बाद ही लिखा जा सकता है। तो अजय जी, हम पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं, और हमारे साथ जो तमाम लोग इस जो मीटिंग में जुड़े, जैसे पुष्पिंदर भाई है, पुष्पिंदर भाई का हम बहुत शुक्रिया करते हैं। पुष्पिंदर भाई ने मीटिंग कोड जनरेट की, क्योंकि देखिए, कभी भी कोई जब आदमी स्टार्टिंग करता है किसी भी चीज़ की, तो निश्चित तौर पर उसे एकाग्र, मतलब वो एकात्म पराक्रम से ही आगे बढ़ता है। तो अकेले के दम पर अगर आपने ये किताब लिखी है, अभी हमारे साथ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो निश्चित तौर पर छोटे से ही शुरुआत है, लेकिन आगे बढ़कर एक बड़ा काफ़िला बनेगा, और आपकी किताबों का लिखना, आपकी पत्रकारिता, तमाम सारी चीज़ें, लोग जुड़ेंगे और हमसे लोग जुड़ते चले जाएँगे। और हमारे साथ जुनैद भाई जुड़े। जुनैद भाई हिंदी, हमारे कॉलेज के ही हिंदी विभाग के होनहार छात्र हैं, हमारे काफ़ी अजीज मित्र भी हैं। और अगर जुनैद भाई कुछ बोलेंगे, आप थोड़ी सी 2 शब्द अगर बोले कि अजय राज जी की किताब लिखी है, तो आप थोड़ा-सा 2 शब्द बोले तो हमें अच्छा लगेगा। जरूर, धन्यवाद मनोज भाई। अ, बात अजय जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उनकी प्रथम पुस्तक के लिए। और मेरे ख्याल से इस पूरे लॉकडाउन के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा सदुपयोग किया अपने समय का, अपने टाइम का, और एक किसान की समस्या को इन्होंने उठाया है। और हम सभी जानते हैं, जैसे मनोज ने बताया और इन्होंने भी एक्सप्लेन किया, कि किसान किस परिस्थिति से जूझता है, उसकी क्या मेहनतें हैं, उसके क्या कार्य हैं।
लेकिन हर चीजों से, हर दुखों से परे वो अपना कर्तव्य निभाना नहीं भूलता। वो देश को अन्न प्रदान करना, रोटी देना नहीं भूलता। चाहे वो खुद ना खाए, लेकिन वो देश को, देश का पेट भरने में वो अपनी पूर्ण सहभागिता शुरू से निभाते आया है और निभाएगा। तो बस मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अजय का कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने इस विमोचन, किताब के विमोचन में। और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा अजय का और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कि सबने इनका हौसला अफजाई किया, आगे बढ़ाया इनको, और इनके पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से कुछ नए पहलुओं को लेकर के, अच्छे चीजों को समेट करके आप पुस्तक लिखें और साहित्य के क्षेत्र में या कहें लेखनी के क्षेत्र में इस चीज को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद बेहद शुक्रिया जुनैद भाई। जुनैद भाई हमारे काफ़ी अजीज मित्र हैं और जब भी हम बुलाते हैं जुनैद भाई पहुंच जरूर जाते हैं। तो जुनैद भाई का तो हम हमेशा आभारी रहते हैं कि जुनैद भाई कोई छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। जुनैद भाई का बेहद शुक्रिया। और पुष्पेंद्र भाई का मैं जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इस मीटिंग को, मतलब इस जो ऑनलाइन हमारी बातचीत हुई, इसमें पुष्पेंद्र भाई का बड़ा योगदान है। तो पुष्पेंद्र भाई ने ही एक्चुअली टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा इश्यू करी, तो पुष्पेंद्र भाई ने ही इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा साथ दिया। तो पुष्पेंद्र भाई को हम अजय राज की ओर से और अपने ओर से स्वयं बहुत आभारी है पुष्पेंद्र भाई का कि पुष्पेंद्र भाई ने हमारा बहुत सहयोग किया। और हमारे साथ तमाम सारे जो भी लोग जुड़े हैं, अमित भाई हमारे साथ जुड़े हैं, अमित भाई हमारे साथ शुरुआत से बने हुए हैं। तो अजय राज जी, अंत इस पुस्तक, जो ये ऑनलाइन गोष्ठी तरह की एक पुस्तक का विमोचन हमने रखा था, इसके अंत में कुछ बात आप कहिए, उसके बाद हम मीटिंग समाप्त करते हैं। देखिए मनोज जी, मैं मतलब दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, दर्शकों से ये कहता हूँ कि आपने मेरी पुस्तक बहुत अधिक मात्रा में पढ़ी है और आप भी मतलब बहुत प्यार मिला है आपकी तरफ से मेरे को। व्हाट्सएप पे मैंने भेजी थी, कई मतलब लिंक भेजी थी, बहुत डाउनलोड हुआ है। कई एक भाई था, उसका मतलब डाउनलोड नहीं हुआ था, तो उसको फिर मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाया था। तो उन्होंने मतलब पीडीएफ मतलब उसको मतलब भेज दिया मैंने। फिर उन्होंने बुक पढ़ी, बोला कि अच्छी लिखी है और सभी से बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, सभी पाठकों को। और अमित भाई हैं, अमित भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरे साथ पढ़ी भी थी 12वीं क्लास में। ये भी मेरे को बहुत प्यार देते हैं, मतलब इन्होंने भी मेरे बुक को काफी शेयर किया है और मेरे सभी दोस्तों ने शेयर किया है। तो मैं और भी आपसे ये कहता हूँ कि और भी शेयर करें ताकि और भी हमारे पाठक हमसे जुड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इस कार्यक्रम को रखा है, आपके कहने पे ये कार्यक्रम रखा गया है, वरना मेरा तो कोई मतलब रखने का विचार भी नहीं था, लेकिन आपने विचार दिया रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने। बिल्कुल 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 अजय भाई, एक्चुअली मेरा मोटिव ये था कि कोई जब लिखता है, कोई नई शुरुआत करता है, तो उस समय उसके साथ कोई सैलाब नहीं होता, कोई उसके साथ काफ़ी लोग नहीं होते। तो मेरी कोशिश बस इतनी ही थी कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप रात दिन मेहनत करके एक किताब लिखते हैं, मेरे को निश्चित तौर पर, मैं क्योंकि मैं भी लिखते रहता हूँ, तो मेरे को पता है किस तरह से सोचने में समय लगता है, उसे शब्दों में पिरोने में समझ लगता है। तो तमाम सारी उसके बाद आपने किताब ली है। जो भी लोग यूट्यूब के माध्यम से टाइम्स ऑफ जनता में इस वीडियो को देखेंगे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी, उस बुक की पीडीएफ लिंक होगी और ड्राइव की लिंक होगी, तो आप वहाँ से वो किताब ज़रूर पढ़ें और अजय राज भाई को फीडबैक दें, उनके फेसबुक पेज में दें, उनके व्हाट्सअप नंबर पे दें, नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन होगा। तो आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। और अभिषेक भाई थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, अभिषेक भाई थोड़ा लेट हमसे जुड़े हैं, बट अभिषेक भाई का हमेशा, मैंने देखा कि अभिषेक भाई का हमेशा हमारे साथ साथ बना रहता है। आज अभिषेक भाई थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं आजकल। तो अभिषेक भाई का बेहद शुक्रिया कि वो हमारे मीटिंग में जुड़े। अजय राज जी का शुक्रिया। अंत में इस मीटिंग को ख़त्म करते हुए, सभी को बधाई देते हुए, अजय राज जी को विशेष बधाई देते हुए, अंत में मैं बस यही करूँगा कि हर एक घर में दिया भी जले और अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतियात भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर रोज़ कल ही क्यों, कभी तो आज भी हो, कभी तो आज भी हो। बेहद शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।